या रिजेक्ट करते जाएं। Adding and deleting comments. वर्कशीट में कमेंट्स ऐड करने का मकसद वर्कशीट के डाटा या कंटेंट के बारे में अपनी आरा देना है। ये कमेंट आप अपनी याद दहानी के लिए भी लगाते हैं। कमेंट्स का एक और इस्तेमाल ये भी है कि इनके जरिए आप डेटा की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। टू ऐड अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट का इजाफा करना हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से न्यू कमेंट की कमांड को क्लिक करें। ये देखें, इस सिलेक्टेड सेल के साथ एक इजाफी टेक्स्ट बॉक्स, जिसे कमेंट बॉक्स भी कहते हैं, नजर आ रहा है। इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें। ये देखें, इस सेल के अपर राइट कॉर्नर पर एक सुर्ख रंग का इंडिकेटर नजर आ रहा है। इस इंडिकेटर का मतलब होता है कि रीडर को ये पता चल सके कि इस सेल में कमेंट ऐड किया गया है। इस सेल पर माउस हावर करके आप कमेंट देख सकते हैं। टू एडिट ए कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से एडिट कमेंट कमांड पर क्लिक करें। अब आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं। टू शो और हाइड कमेंट्स, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से शो हाइड कमेंट कमांड पर क्लिक करें। टू डिलीट अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप में डिलीट की कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, कमेंट डिलीट हो गया है। फाइनलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक, जब आप एक वर्कबुक किसी को रीड करने या किसी को सेंड करने लगें तो उससे पहले एक बार फाइनल अपनी वर्कशीट को देख लें। एक्सेल में आपके पास सहूलत है कि आप स्पेलिंग्स एरर को दुरुस्त और अपनी वर्कबुक की इंफॉर्मेशन को दूसरों से हाइड कर सकते हैं। टू चेक स्पेलिंग, जिन सेल्स के स्पेलिंग्स चेक करने हो उनको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से स्पेलिंग कमांड को क्लिक करें। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से आप स्पेलिंग एरर को रिव्यू और एडिट यानी ठीक कर सकते हैं। टू यूज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, बैकस्टेज व्यू से इन्फो को क्लिक करें। चेक फॉर इशू बटन को क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर ले जाते ही उसकी शक्ल बॉक्स में उन चेक बॉक्सेस को चेक करें जिनका आपने मुआयना करना है। इंस्पेक्ट बटन क्लिक करें। डॉक्यूमेंट या वर्कबुक इंस्पेक्ट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आप इंस्पेक्ट रिजल्ट को रिव्यू कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कबुक कोई भी एक्सेस करके उसमें डाटा को कॉपी, एडिट और डिलीट कर सकता है जब तक कि आप इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट या महफूज न कर लें। अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करना है। टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक, फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं। इन्फो पैन से प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड को क्लिक करें। अब यहाँ से अपनी मर्जी की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस हैं। मार्क फाइनल, आपकी वर्कबुक फाइनल हो जाएगी लेकिन रीड ओनली होगी, यानी इसमें डाटा एडिट नहीं होगा। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए। प्रोटेक्ट करंट शीट, आपकी मौजूदा वर्कशीट जिसे आपने खोला हो सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, इससे आपकी वर्कबुक का स्ट्रक्चर या तंजीमी ढांचा महफूज होगा, यानी आपकी वर्कबुक में वर्कशीट्स वगैरह का इजाफा नहीं हो सकेगा। रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल, इस ऑप्शन से आप बाकी लोगों को ये सहूलत देते हैं कि वो इस वर्कबुक में किए गए अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकें। एड अ डिजिटल सिग्नेचर,
इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को डिजिटली महफूज कर लेते हैं, यानी जैसे डिजिटल सिग्नेचर की पाबंदी लगाकर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी वर्कबुक को ओपन करेगा तो पहले थंब इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर देगा तो ये वर्कबुक ओपन होगी। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके का बटन क्लिक करें। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको भी ओके करके कंफर्म करें। यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंट्रोडक्शन। फर्ज करें कि आपकी स्प्रेडशीट में हजारों रोज हैं। इतनी ज्यादा रोज में देखते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि डेटा को एनालाइज किया जाए। अगर आपकी स्प्रेडशीट में सेल्स का डाटा है और आप चाहते हैं कि एक मखसूस प्रोडक्ट या कीमत वाला डाटा नुमाया तौर पर नजर आए, या आपकी स्प्रेडशीट में अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नुमाया करके देखना चाहते हैं, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है। जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करते हैं। तरीका-ए-कार प्रोसेस। सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा, उसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद होंगी। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स। मैनेज रूल्स। आइए एक एक करके इन तमाम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रेटर देन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, a date occurring, डुप्लीकेट वैल्यूज, more rules, ग्रेटर देन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। इसमें एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। एरो हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस नजर आएंगी, यानी आप हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। लेस दैन। ये ऑप्शन भी ग्रेटर दैन की तरह काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है। बिटवीन, इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखाब करना होता है, छोटी और बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। इक्वल टू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी। इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं। अ डेट अकरिंग, इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन, हफ्ते, महीने के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप
बॉटम रूल्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस होती हैं। Top 10 items. Top 10%. Bottom 10 items. Bottom 10%. Above average. Below average. आइए सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स के बारे में देखते हैं। Top 10 items. इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। इस पर लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप। पहले ड्रॉप डाउन में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है। क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही टॉप 10 आइटम्स है इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद वाले ड्रॉप डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप 10 वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी और आप बआसानी टॉप 10 वैल्यूज को देख सकते हैं। टॉप 10%। ये ऑप्शन भी पिछली ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसके इस्तेमाल से शरह फीसद के एतबार से वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है। इसको सिलेक्ट करने पर भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ही है लेकिन ये 10% है। इसको भी आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स। ये ऑप्शन टॉप 10 आइटम्स के बरक्स ऑप्शन है, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 10 को हाईलाइट किया जाता है। इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने से आपके सामने डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ही होती है जिसे आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। ये ऑप्शन टॉप 10% की मुखालिफ ऑप्शन है, यानी इसको सेलेक्ट करने पर 10% के लिहाज से छोटी वैल्यूज जाहिर होंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत से प्रीसेट्स हैं। इनमें डाटा बार्स और कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से आप स्प्रेडशीट में मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में मुख्तलिफ रंगों और ग्रेडियंट और आइकन्स के साथ जाहिर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड लास्ट ऑप्शन क्लियर रूल्स है जिसके जरिए आप अपनी स्प्रेडशीट पर अप्लाइड तमाम हमने इस स्प्रेडशीट में एक कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के आदाद शुमार को एंटर किया है। अगर हम इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि हर प्रोडक्ट की रीजन वाइज टोटल सेल के बारे में मालूम करें, या हम ये जानना चाहते हो कि कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हुई है, या फिर ये मालूम करना हो कि किस सेल्स पर्सन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब हम पिवट टेबल से हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव टेबल है जो डाटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और समराइज करता है। इस वक्त जो वर्कशीट आप देख रही हैं, इसके पहले कॉलम में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के नाम एंटर किए हैं। इसी वर्कशीट के दूसरे कॉलम में हमने इन एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स एंटर किए हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को टोटल कितना पे कर रहा है, तो इसका फार्मूला बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस डाटा का पिवट टेबल बनाते हैं। आप जो एम्प्लॉयज की सैलरी शीट इस वक्त देख रहे हैं, हम इसका पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में से पिवट टेबल को क्लिक करते हैं। अब हमें क्रिएट पिवट टेबल करने का मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि जिस डेटा का पिवट क्रिएट करना है, इसको कहाँ से ऐड करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर वर्कशीट से डेटा को कलेक्ट करना है। इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से ही सिलेक्टेड है और हमने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को इस्तेमाल करना है।
پیوٹ ٹیبل کے دوسرے سٹیپ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس پیوٹ ٹیبل کی رپورٹ کو اسی ورک شیٹ میں دکھانا ہے یا کسی اور ورک شیٹ میں ڈسپلے کروانا ہے، یعنی ہم لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم نے نیو ورک شیٹ میں کریٹ کرنا ہے یا ایگزسٹنگ ورک شیٹ میں پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے نیو ورک شیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنے کے لیے اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ ہمیں پیوٹ ٹیبل کی بجائے یہ باکسز نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ پیوٹ ٹیبل کے رو کالم اور ڈیٹا فیلڈ میں کون سے کالم کو انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اسکرین کے دائیں جانب ایک ونڈو میں جو کالمز ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان کی ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے ان کو چیک باکس سے چیک کر کے پیوٹ ٹیبل میں ایڈ کرنا ہے۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز سیلری کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس لیے فیلڈ لسٹ میں ہم ڈپارٹمنٹ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، ہم نے ورک شیٹ میں ایک پیوٹ ٹیبل بنا لیا۔ ہمارے پیوٹ ٹیبل میں ایک ہی کالم نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس پیوٹ ٹیبل میں ایک سے زیادہ کالمز کو بھی شو کروا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کالم لیبلز کو ایڈ کرنا ہوگا۔ پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ میں سے ایک فیلڈ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، پیوٹ ٹیبل میں ایک اور کالم نظر آنا شروع ہو گیا۔ یوزنگ اے پیوٹ چارٹ۔ پیوٹ چارٹ ایک ریگولر چارٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف پیوٹ ٹیبل سے ہی ڈیٹا دکھاتا ہے۔ باقی چارٹس کی طرح آپ پیوٹ چارٹ کی ٹائپ، لے آؤٹ اور سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم ایک پیوٹ چارٹ شو کریں گے تاکہ ہمیں ہر سیلز ریجن کے ٹرینڈ یا رجحان کا پتہ چل سکے۔ پیوٹ ٹیبل سے ایک کالم منتخب کریں۔ آپشنز ٹیب سے پیوٹ چارٹ کو سلیکٹ کریں۔ انسرٹ چارٹ کے ڈائلاگ باکس سے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چارٹ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کلک کریں۔ ورک شیٹ میں ایک پیوٹ چارٹ بن گیا ہے۔ آپ اس کو ڈریگ کر کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیوٹ ٹیبل میں جو بھی چینجز کریں گے وہ آٹومیٹیکلی پیوٹ چارٹ میں بھی ہو جائیں گی اور اس طرح پیوٹ چارٹ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔